बहुत बहुत स्वागत, वेलकम जी आयानु। पंजाब में नाजायज रेते की माइनिंग, सैंड माफिया पूरी तरीके से पॉलिटिकल पेट्रोनेज से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी अपने हलके में खुद नाजायज रेते की चोरी करते हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले लाइव रेड, कैमरे पे लाइव रेड करके श्री चमकौर साहब हलका, जो माननीय मुख्यमंत्री का अपना हलका है, वहां जाकर एक्सपोज किया था, दिखाया था कि कैसे नाजायज रेते की माइनिंग दरिया के किनारे जिंदापुर पिंड में चमकौर साहब हलके में मुख्यमंत्री खुद करा रहे हैं। और उसके बाद कई सारे बड़े बड़े खुलासे और भी नेताओं ने करे और भी लोगों ने करे, जिससे यह साफ हो गया कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब खुद रेते की चोरी में शामिल हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई और इलीगल सैंड माइनिंग के मसले पर, उस मामले में चन्नी साहब के अपने भतीजे के घर से 10 करोड़ रुपए कैश, 54 करोड़ की एंट्रियां, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी और गाड़ियों के कागजात मिले। यानी कि मुख्यमंत्री खुद पंजाब में और अपने खुद के हलके में, अपने आप के हलके में सरेआम नाजायज रेते की माइनिंग कर रहे हैं। पंजाब की मिट्टी, पंजाब का रेता बेच रहे हैं। अगर सूबे का मुख्यमंत्री आप रेते की चोरी करे, सूबे के मुख्यमंत्री पर आप रेता माफिया होने के आरोप लगें, तो वो सूबा आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे खुशहाल हो सकता है, कैसे तरक्की कर सकता है? इस सिलसिले में क्योंकि खुद मुख्यमंत्री का नाम रेते की चोरी में और इलीगल सैंड माइनिंग के इस पूरे मसले में सामने आया, आम आदमी पार्टी का एक वफद, जिसमें बरसठ साहब, मलविंदर कंग साहब और मैं खुद, हम तीनों, एक आम आदमी पार्टी का वफद गवर्नर साहब से मिला, पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर से मिला, और हमने उनसे दरख्वास्त करी कि इस मसले में जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पंजाब पुलिस निष्पक्ष इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, और चन्नी साहब क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनसे घबराए नहीं, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और चन्नी साहब के खिलाफ आप खुद एफआईआर दर्ज कराएं। यह आम आदमी पार्टी ने मांग करी थी, और उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मसले में हुआ है, जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे वफद और हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद गवर्नर साहब ने वीके भावरा, जो डीजीपी हैं, उन्हें चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर भावरा साहब को यह निर्देश दिया है कि डीजीपी पंजाब पुलिस जिंदापुर पिंड में चमकौर साहब हलके में नाजायज रेते की माइनिंग का जो मसला सामने आया है, उसमें हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करे। ये गवर्नर साहब ने निर्देश जारी करे हैं पंजाब पुलिस के डीजीपी को, वीके भावरा साहब को, और लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू हैव एन इन्वेस्टिगेशन डन ऑन दिस मैटर एट द हाईएस्ट लेवल। सबसे बड़े स्तर पे, ऊंचे स्तर पे चमकौर साहब हलके में चल रही नाजायज रेते की चोरी, चन्नी साहब पे लगे इलीगल सैंड माइनिंग के आरोपों की हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस करे। ये गवर्नर साहब ने आप खुद डीजीपी को इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश जारी किया। उसके बाद गवर्नर साहब लिखते हैं, एक्शन टेकन ऑन दिस मैटर मे काइंडली बी इंटीमेटेड टू माई ऑफिस। यानी कि इस विषय में जो भी आप
एक्शन लेंगे। डीजीपी साहब जो भी जांच पड़ताल करेंगे उसकी सारी रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे कार्यालय यानी कि पंजाब गवर्नर के ऑफिस में सबमिट करी जाए। इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन मिला 24 जनवरी 2022 का, जो रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी का वफद लेकर आया, और उस वफद मिलने के बाद गवर्नर साहब ने सारे मसले को देखा, समझा। सारे एविडेंस हमने गवर्नर साहब को दिए थे, वो सारे एविडेंस गवर्नर साहब ने देखे और गवर्नर साहब ने यह फैसला लिया कि पंजाब पुलिस को निर्देश दिया जाए कि इस पूरे मसले में, इलीगल सैंड माइनिंग के पूरे मैटर में हाईएस्ट लेवल पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमें चन्नी साहब से उम्मीद नहीं थी कि चन्नी साहब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जब उनका खुद का भतीजा इलीगल सैंड माइनिंग में शामिल है, उनके खुद का नाम नजायज रेते की चोरी में आ रहा है, तो चन्नी साहब से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ही खिलाफ जांच करवाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के वफद को मजबूरन गवर्नर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इलीगल सैंड माइनिंग केस में हुई है कि गवर्नर साहब ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे कंडक्ट करी जाए इलीगल सैंड माइनिंग के मैटर में, ये निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये चिट्ठी वीके भावरा जो डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के, उनको लिखी है। मैं डीजीपी साहब को, पंजाब पुलिस को कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में ना आए और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब के खिलाफ दर्ज करे। उनका नाम सामने आया है इस मसले में, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर इलीगल सैंड माइनिंग के मसले पर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। और क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पर होगी और क्योंकि अब गवर्नर साहब ने यह इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो गवर्नर ऑफिस में लगातार उसकी जानकारी पहुंचानी है, समय समय पर रिपोर्ट देनी है, तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को बड़ी क्लोजली फॉलो अप करेगी और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचे, इसको आम आदमी पार्टी क्लोजली फॉलो अप करके इंश्योर करेगी। एक और मसला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब डर गए हैं, घबरा गए हैं, और आम आदमी पार्टी का सर्वे दिखा रहा था कि चन्नी साहब चमकौर साहब हल्के से हार रहे हैं अपना इलेक्शन। चन्नी साहब वाज लूजिंग हिज ओन सीट और इसीलिए चन्नी साहब डर के मारे, घबराहट से, डर से भाग गए और चमकौर साहब हल्के को छोड़कर भदौड़ में जाकर इलेक्शन लड़ने चले गए। यह दिखाता है कि चन्नी साहब बुरी तरीके से अपना आप का हल्का चमकौर साहब हार रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर हार गए तो कहीं इस बार विधायक भी ना बन पाएं। जिस शख्स ने बीते 5 साल में रेते की चोरी से लेकर न जाने क्या क्या काम अपने हल्के में करे, आज जब जनता जवाब मांगने चन्नी साहब के दरवाजे पे गई तो चन्नी साहब अपना हल्का ही बदलकर भदौड़ चले गए। अगर कोई शख्स 2 सीटों से लड़ता है तो वो साफ है कि उसे हार का डर सताता है। चन्नी साहब को डर लग रहा है कि कहीं वो हार ना जाएं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और ये मेरा बयान आप स्टोर कर लें, रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें, कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब से हारेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे कैंडिडेट डॉक्टर चरणजीत सिंह जीतेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ हल्के से भी इलेक्शन हारेंगे और वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट
लाभ सिंह उगोके साहब इलेक्शन जीतेंगे। दोनों हलकों में आम आदमी पार्टी आज नंबर 1 पार्टी है, जीतती नजर आ रही है। और चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं, आप 2 सीटों से लड़ो या 4 सीटों से लड़ो, हर सीट पर आम आदमी पार्टी आपको हराएगी। इस बार पंजाब के लोग रेता चोर को इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, इल्लीगल सैंड माइनिंग के माफिया को इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, ऐसे लोगों को नहीं जिताएंगे जिनके घरों से 10-10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां रेड में पकड़ी जाती हैं। इस बार पंजाब के लोग ईमानदार पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, भगवंत मान साहब जैसे ईमानदार शख्स को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। यह मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, जिस तरह तुम कह रहे हो कि निरपੱਖ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। बहुत ही अच्छा सवाल। अगर ये इन्वेस्टिगेशन जैसा कि गवर्नर साहब कह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे हो जाती है, समय समय पर इसकी रिपोर्ट जांच की गवर्नर साहब को सौंपी जाती है, तो इतने सारे भेद सैंड माइनिंग के खुलने जा रहे हैं कि पंजाब के लोगों ने वो सैंड माइनिंग माफिया के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो सारे राज खुल के आपके सामने आएंगे। और आप खुद सोचें, अगर चन्नी साहब के 111 दिन सिर्फ मुख्यमंत्री थे, वो 111 दिन के कार्यकाल में, के टेन्योर में, चन्नी साहब के एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां बरामद होती हैं एक भतीजे के पास, तो पूरे परिवार ने 111 दिन में चन्नी साहब के कितनी दौलत कमाई होगी, ये आप सोच सकते हैं। और परिवार को छोड़िए, बीते 111 दिन में खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कितनी दौलत बेशुमार कमाई होगी, ये आप सोच सकते हैं। और एक और चीज सोच लीजिए कि अगर चन्नी साहब 111 दिन की बजाय 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते पंजाब के, तो 5 साल में चन्नी साहब और उनका परिवार कितनी दौलत इकट्ठी कर लेते। पंजाब को लूट लिया है इन लोगों ने। कभी आपने सुना कि मंजे बुनने वाले या टेंट लगाने वाले के घर से 10 करोड़ रुपए मिले, 54 करोड़ की एंट्रियां मिली? पंजाब में कोई एक भी मंजे बुनने वाला आदमी है जिसके घर पे 10-10 करोड़ रुपए नकद कैश पड़ा होता है, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां होती, वो कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। ये तो पंजाब के गरीब आवाम का मजाक उड़ाने जैसा। चन्नी साहब पंजाब के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साहब से कि मुझे एक ऐसा टेंट लगाने वाला पंजाब में दिखा दो जिसके पास 10 करोड़ रुपए नकद कैश और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां हो, 12 लाख की घड़ी और 21 लाख का सोना उसके घर से बरामद हो जाए। तो कहां से गरीब है चन्नी साहब? और 111 दिन में अगर इस मुख्यमंत्री ने इतना पैसा कमा लिया, तो ये 5 साल अगर रह जाते, तो मुझे लगता है कि ये बादलों को, कैप्टन साहब को, सबको पीछे छोड़ देते चन्नी साहब। ये बहुत इन्होंने अपनी लकीर बड़ी लंबी खींची है इस बार। राघव जी, कांग्रेस में विद इन कांग्रेस आपको लगता है कि सीएम फेस को लेके जो बात चल रही थी, चन्नी को सीएम फेस बनाना, लेकिन विद इन पार्टी भी देखिए कांग्रेस के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो मानसिक तौर पे अपना बैलेंस खो चुके हैं, संतुलन खो चुके हैं, जो कभी अपने हलके में नहीं गए, जो लोगों के फोन नहीं उठाते, लोगों से मिलते नहीं है, वो जिसके साथ होते हैं उसी को गाली देते हैं। वो शख्स जिसे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का शौक है, उसे हिंदुस्तान के किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री बना दो, उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। पंजाब का उद्धार करना, पंजाब का भला करना नवजोत सिंह सिद्धू का लक्ष्य नहीं है।
और दूसरी ओर हैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जो आप जिन पे रेता चोरी के आरोप लगे, सैंड माइनिंग के आरोप लगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। तो ये दो चॉइसेस है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तो बेचारी कांग्रेस क्या चुनेगी? कांग्रेस वैसे ही पूरी तरीके से बिखर चुकी है, टूट चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल आपको सरकार में हमें दिए, 5 साल में वो कौन से काम कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाए? ना नशा दूर हुआ पंजाब से, ना लोगों को रोजगार मिला पंजाब में, ना इंडस्ट्री आई, ना किसानों का भला हुआ। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पंजाब को। आपने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी हारेंगे, अपनी पार्टी का सर्वे एजेंट आके, आपकी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आपके सर्वे एजेंट आके, और साथ ही अगर आप लोग बहुमत से नहीं आते हैं तो क्या किसी के साथ आप जा सकते हैं? हमारा सर्वे, आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से, बंपर मेजॉरिटी से 2022 के इलेक्शंस में पंजाब में सरकार बनाएगी। वन साइडेड मैंडेट आएगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आएगा, हंग हाउस नहीं आएगा। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया में जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी तो जीत रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आप बन जाओगे, पर शायद मेजॉरिटी मार्क आप हासिल ना कर पाओ। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से, बंपर मेजॉरिटी के साथ इस बार इलेक्शंस में फैसला लाएगी। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है, परमात्मा का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है और हमारी सरकार बनेगी। और चन्नी साहब दोनों हलकों से इलेक्शन हारेंगे। चमकौर साहब से भी चरणजीत सिंह चन्नी साहब इलेक्शन हारेंगे और भदौड़ हलके से भी चरणजीत सिंह चन्नी साहब इलेक्शन हारेंगे, ये मैं कह रहा हूं। ਇਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी खेल रही है। आज भी मैं अपने बयान पे कायम हूं, कांग्रेस चन्नी साहब का इस्तेमाल कर रही है। सुशील कुमार शिंदे साहब महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं, दलित भाईचारे से आते हैं। उनको भी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र इलेक्शन से 2 महीने पहले सीएम बना दिया, सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया अगले इलेक्शन के लिए। लेकिन अगले इलेक्शन में जब सरकार बनी तो शिंदे साहब को सीएम नहीं बनाया, हटा दिया उन्हें। कांग्रेस पार्टी पहले भी ये कर चुकी है। इस बार भी चन्नी साहब का इस्तेमाल हो रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। मैंने उस दिन आपको बताया था कि सबके भतीजों को, भाइयों को, दामादों को, बेटों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, चन्नी साहब के भाई को नहीं दी। उनको इंडिपेंडेंट अपने कागज दाखिल करने पड़े। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स करके पंजाब को, जात और समाज को बांटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोग इस बार बड़े